नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, राजकीय विद्यालयों में एमडीएम का होगा सघन निरीक्षण और दिनांक है 6 और 7 सितंबर 2022 को। तो साथियों, इस सघन निरीक्षण के संबंध में सभी विद्यालयों के अंदर अवलोकन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं और क्या क्या तैयारी में रखनी होगी, और इसी के साथ ही जो अवलोकन के लिए अधिकारी हमारे विद्यालयों के अंदर आएंगे तो वह अवलोकन जो फॉर्मेट लेके आएंगे तो वह अवलोकन फॉर्मेट उसके अंदर क्या क्या बिंदु होंगे महत्वपूर्ण, यानी उस अवलोकन प्रपत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, उन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। राज्य के समस्त विद्यालयों के अंदर मिड डे मील के औचक निरीक्षण के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश पवन कुमार गोयल आईएएस अतिरिक्त मुख्य सचिव के द्वारा जारी हुआ है, और यह स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय, पंचायती राज, प्रारंभिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा है। और यहाँ बता रखा है दिनांक 6 और 7 सितंबर 2022 को मिड डे मील योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन और खाद्यान्न का औचक सघन निरीक्षण करने के संबंध में है। और इसमें बताया है कि मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए विद्यालयों का सघन निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। अतः इसी क्रम में साथियों, वर्तमान शैक्षिक सत्र 2022-23 में विद्यालयों का सघन निरीक्षण कार्यक्रम दिनांक 6 और 7 दिसंबर 2022 को संपादित किया जाएगा। और इसी साथियों, इस प्रयोजनार्थ निम्न निर्देश हमें जारी किए जाते हैं। तो ये एक एक निर्देश है और बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको मैं एक एक करके सभी निर्देशों के बारे में बता देता हूँ। प्रत्येक जिले में दिनांक 6 और 7 सितंबर 2022 को जिले के न्यूनतम 20% विद्यालयों का चयन कर औचक सघन निरीक्षण किया जाएगा। विद्यालय चयन के समय ध्यान रखा जाए कि जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय के संयुक्त रूप से न्यूनतम 20 विद्यालयों का निरीक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, और चयनित विद्यालयों में से लगभग 20% विद्यालय ऐसे हो जो दूरस्थ और दुर्गम स्थानों पर स्थित हो। और दे रखा है चौथा बिंदु, ऐसे विद्यालय जिनका पिछले 2 वर्षों से एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया है या नहीं पाया गया है, उन विद्यालयों को निरीक्षण कार्यक्रम में प्राथमिकता से सम्मिलित किया जाए। और यहाँ दे रखा है साथियों, कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रेणी के विद्यालय, और यथा जैसे कि राजकीय विद्यालय है, संस्कृत विद्यालय है और मदरसों को भी इसमें निरीक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। और यहाँ दे रखा है जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा निरीक्षण दलों का गठन किया जाएगा, और निरीक्षण दल में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जिला परिषद उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, जिला शिक्षा अधिकारी, अन्य जिला स्तरीय अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, उपखंड शिक्षा अधिकारी, विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी और अन्य खंड स्तरीय अधिकारी और अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और यहाँ 7वां बिंदु दे रखा है, निरीक्षण दलों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाए कि कम से कम 20% विद्यालयों का निरीक्षण संभव हो सके। निरीक्षण दलों का गठन 1 सितंबर तक आवश्यक रूप से कर लिया जाए। गठित निरीक्षण दलों की सूचना दिनांक 1 सितंबर 2022 साय 6 बजे तक आवश्यक रूप से मिड डे मील आयुक्तालय को उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही निरीक्षणकर्ताओं को भी दिनांक 1 सितंबर तक सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। और इसी के साथ ही जो अगला बिंदु दे रखा है, जिला स्तर पर कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय और ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सभी निरीक्षण दलों का दिनांक 6 और 7 सितंबर को संक्षिप्त ब्रीफिंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें निरीक्षण प्रपत्र, निरीक्षण किए जाने वाले विद्यालयों की सूची और अन्य आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए जाएंगे। और अगला बिंदु दे रखा है, मध्याह्न भोजन के समय विद्यालय में विद्यार्थियों की जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव न हो, इससे संबंधित बिंदु संख्या 9 पर जो निरीक्षण प्रपत्र में शामिल किया गया है, जिसे भरना अनिवार्य है। और यहाँ दे रखा है साथियों 10वां बिंदु कि दिनांक 6 और 7 सितंबर 2022 को निरीक्षण कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा, और निरीक्षण दलों के रवाना होने के पश्चात कुल दलों की संख्या और रवाना होने के समय की सूचना SMS द्वारा उपायुक्त है मिड डे मील जयपुर आशीष व्यास के मोबाइल नंबर ये दे रखा है पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रेषित की जाएगी।
और यहाँ दे रखा है आपके पास में 11 बिंदु, पंचायत समिति स्तर से निरीक्षण दलों की संख्या और रवाना होने के समय की सूचना मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेषित की जाएगी। साथियों 12वां बिंदु, निरीक्षण के उपरांत प्रत्येक निरीक्षणकर्ता दल द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न प्रारूप में तैयार कर उसी दिन शायद 6 बजे से पूर्व मिड डे मील आयुक्तालय की मेल आईडी जो कि ये दे रखी है पर प्रेषित करेंगे और इसकी एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और प्राथमिक को भी ईमेल के द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। साथियों कुछ स्पेशली दे रखा है, यहाँ पर उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लीगल एड एंड अवेयरनेस जो कमेंट NLU है जोधपुर बनाम राज्य के मामले में प्रत्येक संभाग से कम 3 विद्यालयों का निरीक्षण रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के लिए कहा है। अतः प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने जिले की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही विशेष रूप से 3 विद्यालयों का निरीक्षण रिपोर्ट भी पृथक से प्रेषित की जाएगी और इसके संबंध में ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात भी है कि इस जो न्यायालय के अंदर बात चल रहा है इसके अंतर्गत ये पेश की जा सकती है। और यहाँ दे रखा है इसी प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा द्वारा उपरोक्त प्रारूप में पंचायत समितियों से प्राप्त सूचना और निरीक्षण प्रतिवेदनों का संलग्न कर संकलित सूचना प्रपत्र में भरकर मिड डे मील आयुक्तालय को मेल आईडी पर सायं 6 बजे तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। साथ ही मुख्य जो कमियां हैं और सुधार हेतु सुझाव भी इस प्रकार से इस प्रपत्र में भरकर प्रेषित करें। और 14 बिंदु दे रखा है, पंचायत समितियों से प्राप्त सूचनाओं और निरीक्षण प्रतिवेदनों के जिला स्तर पर संकलन हेतु यदि आवश्यक हो तो कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर की सहायता भी ली जा सकती है। और दे रखा है जिला और खंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी। इसी के साथ ही 16 बिंदु दे रखा है, निरीक्षणों में पाई गई कमियों पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएं ताकि कार्यक्रम का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। गबन, अनियमितता, चोरी आदि के दोषों के विरुद्ध कठोर जो कार्रवाई भी वह सुनिश्चित की जाए। अगला दे रखा है, समीक्षा के उपरांत आवश्यक कार्रवाई और उचित दिशा निर्देश निरीक्षण कार्यक्रम के समाप्त होने के उपरांत 4 दिवसों में साथियों 13/9/2022 तक कार्रवाई और रिपोर्ट मिड डे मील आयुक्तालय को आवश्यक रूप से प्रेषित किए जाए। और यहाँ दे रखा है, जिन अधिकारियों के पास वाहन उपलब्ध हैं वे निरीक्षण के दौरान अपने वाहन का उपयोग करें। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था नियमानुसार किराए पर लेकर की जा सकती है। वाहन किराए का भार मिड डे मील आयुक्तालय मध्य में उपलब्ध प्रशासनिक मद MME की राशि से वहन किया जाए और निरीक्षणकर्ता को निरीक्षण हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता भी दे होगा। और उपरोक्त साथियों दे रखा है, कृपया उक्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 6 और 7 सितंबर को योजना के अंतर्गत 20% विद्यालयों का सघन निरीक्षण और पर्यवेक्षण कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और पाए गए कमियों पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई भी कराई जाना सुनिश्चित करें। साथियों अब मैं आपको जो निरीक्षण प्रपत्र है वह दिखा देता हूँ कि निरीक्षण प्रपत्र किस प्रकार से रहेगा। साथियों ये दे रखा है निरीक्षण प्रपत्र, विद्यालय का जो नाम पता है और यहाँ आ जाएगा आपके पास में, और निरीक्षण की दिनांक क्या है, गत निरीक्षण किस अधिकारी द्वारा किया गया और निरीक्षण की दिनांक यहाँ भरी जाएगी। निरीक्षण के दिन का विवरण भरना है, कुल नामांकन कितना है, उपस्थित कितने हैं, लाभान्वित कितने हुए उसके अंदर। और यहाँ दे रखा है आपके पास में भोजन की गुणवत्ता और पर्यवेक्षण की व्यवस्था हाँ या ना में देना है। क्या निरीक्षणकर्ता द्वारा भोजन छकने पर भोजन की गुणवत्ता अच्छी पाई गई, हाँ या ना में है। क्या विद्यालय में जहाँ भोजन तैयार होता है वहाँ स्थान और बर्तन जो साफ है या नहीं है। और इसी तरह से भौतिक सुविधाओं के अंदर विद्यालय में रसोई घर उपलब्ध है या नहीं है। क्या विद्यालय में गैस कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं है। क्या विद्यालय में उपलब्ध खाद्यान्न का रखरखाव सही है अथवा खाने योग्य है या नहीं है, वो देखना है। और क्या खाद्यान्न के भंडारण की उचित व्यवस्था है, तो आपको अप्रोप्रिएट हाँ या ना में उत्तर आपको भरवाना है। और यहाँ पे दे रखा है भोजन की व्यवस्था, क्या विद्यालय में तैयार भोजन मेन्यू के अनुसार होता है और क्या भोजन परोसने से पूर्व अध्यापक अभिभावकों द्वारा चखा जाता है तथा क्या कुक कम हेल्पर को गत माह तक के मानदेय की राशि का भुगतान उपलब्ध करवाया जा चुका है। क्या लेखा संतरण का सही किया हुआ है या नहीं है। तो यहाँ भी जो निरीक्षणकर्ता आएंगे वे हाँ या ना में इसमें टिक करेंगे। और विद्यालय में खाद्यान्न की स्थिति यहाँ है, माह के शुरू में उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा क्या है और माह के दौरान प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा क्या है, खाद्यान्न की जो कुल मात्रा क्या है और माह के दौरान उपयोग में लिए गए खाद्यान्न की मात्रा कितनी है, रिकॉर्ड के अनुसार शेष बचे खाद्यान्न की मात्रा कितनी है, निरीक्षण के समय वास्तविक रूप से उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा कितनी है। और अब आता है ग्रेडिंग। साथियों यहाँ पर ग्रेडिंग भी दी जाएगी। निरीक्षणकर्ता द्वारा प्रत्येक हाँ के लिए 1 अंक है
और इसी प्रकार अधिकतम 10 अंकों में से उपरोक्त ग्रेडिंग निकाली जाएगी। साथ ही इससे अधिक का मतलब है संतोषजनक है और प्रशंसा और प्रोत्साहन है। 5 और 7 के लिए सुधारात्मक की आवश्यकता है, सुधारित निर्देश मिलेंगे। 4 इससे कम पे असंतोषजनक है और आवश्यक कार्रवाई इसमें होगी। और अंक यहाँ प्राप्त अंक आपको यहाँ भरने हैं और श्रेणी कौन सी श्रेणी में आ रहा है, इस प्रकार ये जो श्रेणी दे रखी है आपके ऊपर, इन तीनों ही श्रेणियों के अंदर से एक श्रेणी के बारे में यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा। और इसी के साथ ही कार्यक्रम में सुधारित जो सुझाव होंगे, जो कमियाँ पाई जाएगी वो यहाँ लिखी जाएगी और सुधार इसके यहाँ पे लिखे जाएंगे। इसी के साथ ही निरीक्षणकर्ता का नाम और पदनाम हस्ताक्षर हो जाएंगे। और द्वारा भोजन उपलब्ध कराए जाने वाले विद्यालयों के लिए भी ये प्रपत्र दे रखा है और इस प्रपत्र को भी देखकर आप बिल्कुल सेम तरह से पहले की तरह से तो इसको भी ध्यान से देख ले। बाकी के भी प्रपत्र है जो कि अधिकारियों के लिए होंगे, तो आपको आपके विद्यालय के अंदर इस प्रपत्र से संबंधित जितनी भी सूचनाएं मैंने आपको बताई है वह कंप्लीट करके रखनी है और रखनी होनी भी चाहिए। क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है विद्यालय का मिड डे मील कार्यक्रम और इसका सघन निरीक्षण है, तो विद्यालय से संबंधित जो भी सुविधाएं इसके अंतर्गत चाहिए गई है उसकी उपलब्धता आपको सुनिश्चित करनी होगी और उसी के अनुसार आपको विद्यालय की तरफ से या निरीक्षणकर्ता के द्वारा आपको ग्रेडिंग भी प्राप्त होगी, तो वह आपके लिए सबसे अच्छा होगा। तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और 6 और 7 सितंबर को मिड डे मील कार्यक्रम का औचक और सघन निरीक्षण है, तो आप इसके लिए तैयार रहें और विद्यालय के अंदर समुचित व्यवस्थाएं प्रपत्र के अनुसार और जो वास्तविकताओं में है वे करके तैयार रखें।